अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ फ़ातिमा और मैंने सोचा कि आज मैं एक व्लॉग बनाऊँ जिसमें मैं थोड़ा सा ईरान का इंट्रोडक्शन दूँ, ईरान की करेंसी के हवाले से, ईरान में लाइफ़स्टाइल क्या है और एक स्टूडेंट क्या एक्सपीरियंस यहाँ कैसा होता है, लाइक मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या रहा यहाँ पर। तो अभी बस मैं मार्केट से वापस आई और अभी यहाँ टाइम हो रहा है 4:30 और मैं अभी मार्केट से वापस आई, मुझे कुछ सामान लेना था। तो मैंने कहा कि अब मैं व्लॉग बनाऊँ। यहाँ एक प्रॉब्लम और मुझे क्या लगती है कि यहाँ सारे काम खुद करने हैं, लाइक खाना भी खुद बनाना है, सामान भी खुद लेके आना है। खाना बनाना ठीक है, उस पे इतना नहीं होता मसला, लेकिन जो बाहर से सामान लेके आना है ना, उस पे मुझे बहुत मसला होता है क्योंकि इस चीज़ की आदत नहीं है। पाकिस्तान में सारे काम मतलब हम तो कोई काम करते नहीं थे, घर में बैठे होते थे मज़े से। पेरेंट्स सब कुछ ला के देते हैं, मम्मा खाना बना के देती हैं और कुछ भी उस तरह नहीं करना पड़ता, ना खाना बनाना पड़ता है, ना बाहर से कुछ लाना पड़ता था। कुछ इस तरह कभी ज़िंदगी थी ही नहीं, कभी ऐसे काम किए ही नहीं थे जैसे अब करते हैं। तो लेकिन खाना बनाना इज़ ओके, लेकिन जो बाहर से सामान लेके आना है वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। आज मैं जो लाई हूँ मार्केट से, ये मुझे 2-3 दिन से लाना था, लेकिन मेरा मूड ही नहीं था जाने का, मेरा दिल नहीं कर रहा था कौन जाए और जाके लेके आए। लेकिन कोई नहीं है, खुद ही लाना है, तो किसी ने नहीं ला के लेके आना था, खुद ही पता है अब यहाँ खुद ही लाना है तो फिर जाना ही है। तो हम बात करते हैं थोड़े से ईरान के इंट्रोडक्शन के बारे में। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं यहाँ आई थी 27 फ़ेब को। इस साल 27 फ़ेब को मैं आई थी यहाँ और मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट थी लाहौर से तेहरान तक की। मैं जब यहाँ पहुँची तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो आए हुए थे एयरपोर्ट पे, फिर मैं उनके साथ चली गई। मैंने अपनी रेजिडेंसी का ऑलरेडी अरेंजमेंट किया हुआ था, तो वो तो हो गया सब। लेकिन उसके बाद फिर हमारी यूनिवर्सिटी, कुछ एक वीक बाद हमारी यूनिवर्सिटी जाना था, यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी थी, फिर यूनिवर्सिटी वगैरह गए। तो यहाँ पर का एक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत अच्छी है, लाइक यहाँ मेट्रो सिस्टम है, यहाँ बस वाली मेट्रो भी है और ट्रेन वाली मेट्रो भी है हर जगह। आप चाहें तो बस वाली मेट्रो यूज़ करें, आप चाहें तो ट्रेन वाली मेट्रो यूज़ करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पर्सनली मैं बस वाली मेट्रो नहीं सॉरी मैं ट्रेन वाली मेट्रो प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे मुझे वो ज़्यादा ठीक लगता है, उस पर इतना रश नहीं होता और वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है मुझे। लेकिन मोस्टली मैंने लोग देखे हैं जो बस को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू, दोनों सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो फिर यहाँ मेट्रो सिस्टम है, लाइक हमें उस तरह की लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उसमें धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। इनका मेट्रो का सिस्टम बहुत अच्छा है और इसका वो भी नहीं है कि रेंट कह सकते हैं या हम वो कह सकते हैं जो उसका किराया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग जो है आप मेट्रो में कहीं भी ट्रैवल करें, एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन तक, लाइक आप तेहरान के अगर एक कोने में हैं और आपको दूसरे कोने तक जाना है तो भी आपका आई थिंक 20 या 30 रुपीज़ में आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, वो इतना नहीं है। हालांकि तेहरान कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि 20 और 30 रुपए में चले जाते हैं, तो तेहरान तो छोटा सा होगा। तेहरान बहुत बड़ा है हमारा, अगर हम मतलब अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता कि कितना होगा, लेकिन हमारा पिंडी और इस्लामाबाद भी इतना बड़ा नहीं है। अगर दोनों सिटीज़ को हम कंबाइन भी कर दें तो भी वो इतना बड़ा नहीं जितना इनका तेहरान है। और इनकी मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो तेहरान में है। तेहरान इनका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया भी उसका बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी वो काफ़ी मतलब बड़ा एरिया है। तो जब मैं यहाँ से मैंने जब मेट्रो से ट्रैवल करना शुरू किया तो मेरा मेट्रो में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। और उसके साथ फिर मैंने अब तो पहले तो मेरी रेजिडेंसी कहीं और थी, मुझे नहीं यूनिवर्सिटी का डॉर्म नहीं मिला हुआ था क्योंकि उस टाइम यहाँ जगह नहीं थी। तो जब मुझे यूनिवर्सिटी का डॉर्मेट्री मिली तो अब तो यहाँ से यूनिवर्सिटी बहुत करीब है, पहले जहाँ थी वहाँ यूनिवर्सिटी थोड़ा दूर थी तो मुझे मेट्रो यूज़ करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी बहुत पास है तो हमें मेट्रो नहीं यूज़ करनी पड़ती। यहाँ इनकी बस सर्विस है, बस सर्विस भी बहुत अच्छी है। एक 3 तरह की कैटेगरीज़ हैं। एक तो मेट्रो है ट्रेन वाली, एक मेट्रो है बस वाली, एक है मेट्रो जो एक है सॉरी बस जो मेट्रो नहीं है, जो सिंपल बस सर्विस है जिसे ये लोग BRT कहते हैं, वो बहुत अच्छी है। पता नहीं अब वो BRT है या GRT है, वो जो भी है वो एक बस सर्विस है, वो बहुत अच्छी है। तो उससे हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी मतलब यहाँ स्टॉप है मेरी डॉर्मेट्री के बाहर, हम वहाँ से वहाँ जाते हैं, हम बस में जाते हैं और तकरीबन 8-10 मिनट लगते हैं और हम यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं, कोई दूर नहीं है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की करेंसी की, तो इनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है हमसे।
हाँ जी, आपको ये बात सुन के शायद हैरत होगी कि इनकी करेंसी हमसे स्ट्रॉन्ग कैसे है, इनकी करेंसी हमसे जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है। असल में जब मैं ख़ुद ईरान में नहीं थी तो मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ, मेरे साथ एक यहाँ पे क्या उसे कह सकते हैं, एक बेवकूफ़ी हुई मुझसे, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे भी यही लगता था कि ईरान की करेंसी हमसे लो है, तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, ईज़िली मैं मतलब सब कुछ ना ईज़िली हो जाएगा मैनेज। मतलब लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ की करेंसी हमारी करेंसी से स्ट्रांग है। अब वो कैसे? इनकी दो तरह की करेंसी है, एक इनकी रियाल की है और एक इनकी तुमान है। बेसिकली जो यूज़ होती है वो इनकी तुमान ही यूज़ होती है। रियाल कुछ भी नहीं है, रियाल में आपके पास कुछ भी नहीं आता, आपको लाखों में और हज़ारों में, या आप कह सकते हैं करोड़ों में रियाल देने पड़ते हैं, तो आपके जो है ना कुछ आप ले सकते हैं। तो बेसिकली क्योंकि वो बहुत, उसमें बहुत सारे, वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है, लाख करोड़ और ये तो वो हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि पर्सनली मुझे ख़ुद भी रियाल्स की समझ नहीं आती। मुझे तुमान की समझ आती है, और तुमान इनकी वैसी करेंसी है जैसे हमारे रुपीज़ हैं। लाइक अब हमारे तो पाकिस्तान में पैसा और ये करेंसी पहले होती थी ना, रुपीज़ एक बड़ी करेंसी थी, इससे छोटी करेंसीज़ भी थी। लाइक पैसा होता था और आई डोंट नो और भी कुछ होते थे, अब मुझे उनका नाम एग्जैक्ट नहीं याद। पैसा होता था, और भी कुछ थे, तो वो छोटी करेंसीज होती थी, लेकिन पैसा एक बड़ी करेंसी थी। लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लें कि जो रियाल है ना, वो हमारे पाकिस्तानी पैसे के बराबर है, और जो रुपीज़ है वो तुमान है, यानी तुमान और रुपीज़ का बेसिक आपस में कंपटीशन है। तो जो इनके तुमान है, इनके तुमान बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमारी रुपीज़ से। लाइक अगर हमारे 8 और 9 रुपीज़ बने, समटाइम्स होता है वो 10 रुपीज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि डॉलर के रेट पे डिपेंड करता है। आप 9, 10 या 8, 9, 10 समझ लें, इनमें से कुछ भी हो। सपोज़ 9 या 10 रुपीज़ हमारे पाकिस्तान में ही 9 या 10 रुपीज़ एक तुमान के बराबर हैं। तो मतलब इनका एक तुमान हमारे 8 या 9 रुपये बनते हैं, इनका तुमान हमसे स्ट्रॉन्ग है। लाइक इनके 10 तुमान हमारे 100 रुपीज़ बनते हैं। और मज़े की बात यह कि यहाँ 10 तुमान में कोई चीज़ नहीं आती। हम पाकिस्तान में 100 रुपीज़ में लाइक हम बिस्किट या जूस कुछ तो आ ही जाता है, यहाँ 10 तुमान में कुछ भी नहीं आता। यहाँ 10 तुमान में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा केक आता है, जो शायद पाकिस्तान में 25 रुपीज़ का मिलता होगा। यहाँ 10 तुमान में वो होता है, यानी कि पाकिस्तानी 100 रुपीज़। तो 10 तुमान यहाँ कोई चीज़ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं आता। यहाँ 20-30 तुमान से नीचे कुछ भी नहीं आता। तो लाइक अगर इनके 10 तुमान हैं तो वो हमारे होंगे 100, और अगर इनके 20 हैं वो हमारे 200 होंगे। इनके 100 तुमान हमारे 1000 रुपीज़ बनते हैं। तो इस सेंस में इनका तुमान बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब हम लोगों की करेंसी डाउन है, उसकी वजह से हमें, मतलब यहाँ, क्योंकि यहाँ उसके हिसाब से यहाँ चीज़ें भी बहुत एक्सपेंसिव हैं तेहरान में। मैंने कुम भी विज़िट किया है, मैंने नॉर्थ भी विज़िट किया है, पर कुम में और नॉर्थ में इतनी एक्सपेंसिव नहीं है चीज़ें जितनी तेहरान में है। लेकिन इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है, हम कह सकते कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, महंगाई में इतना नहीं है। लाइक आप अगर पाकिस्तान में अगर आप एक चीज़ इस्लामाबाद से लेते हैं, या आप एक चीज़, वही चीज़ अगर आप जाके किसी और सिटी से लेते हैं जो कि कैपिटल नहीं है, लाइक आप एक चीज़ इस्लामाबाद से लें और दूसरी चीज़ आप जाकर चकवाल से ले लें या कहीं और से लें, तो दोनों की प्राइसेस में थोड़ा सा फ़र्क होगा, 19-20 का, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो वो सेम वही हिसाब है, क्योंकि ईरान इनका कैपिटल है, और कैपिटल की प्राइसेस ज़ाहिर बात है फिर उस हिसाब से होती हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं, जो मैंने ख़ुद के साथ बेवकूफ़ी की थी, मैं जब यहाँ आई थी तो अब मुझे उस टाइम करेंसी का नहीं पता था, मैं रियाल को ही समझती थी कि रियाल ही करेंसी है। बेवकूफ़ी तो नहीं मैं कहूँगी, खैर वो हो गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या है, वो मेरे साथ एक ब्लंडर हो गया था। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने फ़र्स्ट मंथ मेरा यहाँ पर था, मुझे कुछ करेंसी की समझ नहीं आती थी, मैं रियाल समझती थी। और वो क्योंकि यहाँ के वो तुमान, यहाँ 10-10 तुमान के बेसिकली इनके पास वो नोट होते हैं, वो इतने सारे नोट्स का बंडल बन जाता है कि इंसान को लगता है मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं मतलब इंसान समझता है कि नहीं, मेरे क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ थे से चेंज करवाया, तो उससे लगता है कि ओ मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। मेरे साथ फ़र्स्ट मंथ में यही हुआ था कि मैं ना 10 तुमान को मैं 10 रुपये समझती थी, मैं 10 रुपये और 10 तुमान को एक जैसा समझती थी। और पहले मंथ में जो मेरे साथ हुआ, मेरा मतलब मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, मैंने वो 10 तुमान को 10 रुपये समझ के इस्तेमाल किया, और मैंने इस तरह करके जब किया, मुझे नहीं पता था कि कहाँ से कौन सी चीज़ मिलती है। असल में यहाँ पर एक और बात जानना भी ज़रूरी है कि अगर आप ईरान में रहते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए
कि कहाँ से कौन सी चीज़ आपको रीज़नेबल मिल जाएगी। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से आपको एक चीज़ है वो रीज़नेबल रेट पर मिल जाएगी, और कुछ जगह ऐसी हैं अगर आप वही चीज़ वहाँ से लेंगे तो वहाँ से बहुत एक्सपेंसिव आप